नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। लैंग्वेज के पेपर देते समय बोर्ड के पेपर में हमें हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों के ना क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। जब आप प्रीलियम दे रहे थे या स्कूल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तभी भी हमने देखा होगा कि लैंग्वेज में और ख़ास करके मराठी में जब भी हम लोग पेपर देते हैं तब कुछ क्वेश्चन हमें छूट जाते हैं। और कौन से क्वेश्चन छूट जाते हैं? तो पहली बात तो राइटिंग स्किल के क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा लास्ट में राइटिंग स्किल के क्वेश्चन होते हैं। और राइटिंग स्किल के जब क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, तब बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो सारा क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसे फॉलो करना। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे हो या कोई भी टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो, तो किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है, मैं आपको ये टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपका पेपर है 80 मार्क्स का। और कितना टाइम है आपके पास? कितना टाइम है आपके पास? तो 180 मिनट्स है। ठीक है ना। तो अभी तो पता है आपको, एक 10-12 मिनट ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको, लेकिन उसको छोड़ देना। ठीक है। आप टारगेट पकड़ना कि मेरा पेपर 3 घंटे के अंदर हो ही जाएगा, मतलब 180 मिनट में आपको ये 80 मार्क्स का पेपर को सॉल्व करना है। जब आप मराठी का क्वेश्चन पेपर किया, जब आप मराठी के सिलेबस की रेडी होके आप पढ़ के आप जा रहे हो बोर्ड के पेपर में, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है वो 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 होगा लेसन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 होगा पोएम के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 होगा स्थूल वाचन के ऊपर, जहाँ पर आपको आपको पैसेज नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ग्रामर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 होगा राइटिंग स्किल। कभी कभी क्या होता है कि टाइम हमें कम मिलता है और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है निबंध, वो निबंध ही हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं टाइम मिला क्या करेंगे अभी। लेकिन यही निबंध आपके लिए आठ आठ मार्क्स का निबंध है। वो मतलब आपके 80 में से ये 8, मतलब पकड़ चलो कि 10 मार्क्स तो वहीं पे चले गए। तो आपका पेपर तो 70 में से चेक होगा, 70 मार्क्स में से चेक होगा, तो कैसे आप स्कोर कर पाओगे? इसीलिए कौन से क्वेश्चन कितना टाइम में हमें कंप्लीट करना है, पढ़ते समय कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, स्पेशली ये वीडियो इसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल लेक्चर, जो कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 किसके ऊपर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 किसके ऊपर है? लेसन के ऊपर है। लेसन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या है? तो अ है, जो कि सीन पैसेज है। आ है, जो भी क्या है, सीन पैसेज है। और ये जो ई है, ये भी क्या है, सीन पैसेज ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अ, आ और ई, ये जो अ है वो कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? ये आपको रहेगा 7 मार्क्स के लिए आएगा पैसेज। ये जो आ है वो कितने मार्क्स के लिए है? वापस 7 मार्क्स के लिए है। और जो ई है वो कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? तो 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है। और इसके बाद में ये जो 7 मार्क्स के लिए आने वाला है, ये पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? तो आपको लगने वाले हैं 12 मिनट। ठीक है। 12 मिनट्स के अंदर आपके ये 7 मार्क्स सॉल्व होने चाहिए। वापस यहाँ पर भी वही है, 12 मिनट। और यहाँ पर अनसीन पैसेज सिर्फ 4 मार्क्स का है, इसीलिए वहाँ पर 10 मिनट दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, 1 घंटा निकल जाता है, पहली बेल बज जाती है और बच्चे हमारे कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही है, पैसेज में ढूंढ रहे हैं आंसर को। ऐसा मत करना, पेपर पूरा छोड़ छोड़ के चले आओगे नहीं तो आप। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। 7 मार्क्स के लिए होता है सीन पैसेज, 12 मिनट के अंदर आपको पैसेज सॉल्व करना है। अभी जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे ना, पैसेज लोगे सॉरी, पैसेज लोगे और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे, तब ध्यान देना कि 12 मिनट लगा के बैठना। अभी आप बोलोगे सब 12 मिनट में नहीं होता, 12 मिनट में क्या होता है, सब पढ़ के ही भी नहीं होता 12 मिनट में। तो ऐसा जिनको लग रहा है कि 12 मिनट में तो पढ़ के भी नहीं होता पैसेज, उनके लिए बताना चाहूँगा, देखो क्या करना है। तो 12 मिनट है और 7 मार्क्स है। इन 7 मार्क्स में से सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है? स्वमत है, जो कि सबसे लास्ट में आता है। स्वमत कितने मार्क्स के लिए आता है? वहाँ पर 3 मार्क्स के लिए आता है। कितना लिखना है स्वमत में? आपको लगभग आपको 13 से 15 सेंटेंस वहाँ पर आपको लिखने हैं, 13 से 15 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है। 3 मार्क्स के लिए, मतलब 7 में से तो 3 मार्क्स चले गए, स्वमत में चले गए। कितना मार्क्स बचा? ये 4 मार्क्स बचा। ठीक है। स्वमत के लिए आप ले लो, चलो 4 मिनट ले लो स्वमत के लिए। तो बचे हुए जो 8 मिनट है,
वो इन 4 मार्क्स के लिए, मतलब आंसर को ढूंढने में आपको लगाने हैं पैसेज के अंदर। कैसे ढूंढने हैं, पहली बात तो हर एक की टेक्निक अलग अलग होती है, जिसको जो सही लगता है वो ढूंढो, उस तरीके से ढूंढो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप ढूंढो। लेकिन जिसके पास टेक्निक नहीं है, वो चाहते कि भाई मुझे बताओ कि कैसे ढूंढा जाता है, उनके लिए ही बता रहा हूँ। बाकी जिनको आंसर मिल रहा है वो अपने हिसाब से ढूंढो। चलो 4 मार्क्स के आंसर किस तरीके से ढूंढने हैं, तो सबसे पहले चारों क्वेश्चन को पढ़ लो। चारों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। वो चारों क्वेश्चन के 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि किसके बारे में पूछा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 वर्ड लेके आप पैसेज में जाओ और फटाफट ढूंढो कौन से वो 4 वर्ड्स, देखो आपको पैसेज के अंदर कहाँ पर मिल रहे। लेकिन 4 वर्ड्स जो आपने क्वेश्चन से निकाले, जो मुझे पैसेज के अंदर ढूंढने हैं, वो थोड़ी ना आपका लर्न होने वाले या याद रहने वाले पैसेज जब पढ़ोगे तब। इसलिए आपको एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई देख के पैसेज की, वापस 4 वर्ड्स देखो, वापस जाओ तीसरी लाइन के ऊपर, चौथी लाइन के ऊपर, पांचवी लाइन के ऊपर जाओ, वापस उस 4 वर्ड्स को देखने के लिए आओ, वापस पैसेज के अंदर जाओ, तब जाके आपको उसका आंसर मिलेगा। और इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो 12 मिनट के अंदर आपका ये जो सीन पैसेज है आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, अ, आ और ई। और कितने मार्क्स के लिए बताया मैंने, 7 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए। टाइम कितना बताया मैंने, 12 मिनट, वापस 12 मिनट और वापस यहाँ पर 10 मिनट्स। ठीक है, चलो। तो जिस तरीके से आपने अ सॉल्व किया ना, उसी तरीके से आपको आ भी सॉल्व करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न है। बाद में ई में आना है, जो कि अनसीन पैसेज है, सिर्फ 4 मार्क्स का पैसेज आता है। और अनसीन पैसेज में देखो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब हर साल का बोर्ड का वही पैटर्न है, ऐसा एक क्वेश्चन अनसीन पैसेज में आता ही आता है। तो चेक करना कि ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो वर्ड पैसेज के अंदर कहाँ पर है। और ख़ास करके ये वाले क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज में पूछे जाते हैं, पैसेज में जहाँ पर कॉमा कॉमा होगा ना, स्वल्पविराम जहाँ पर होगा, वहीं पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि पैटर्न ही वैसा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ईजी आते हैं और अनसीन पैसेज बहुत ईजी आते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे तो 4 मार्क्स का आंसर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ यहाँ पर आपका, मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर क्लियर हुआ क्या। तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 34 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है, तो 18 मार्क्स का। पूरा लेसन सेक्शन कितने मार्क्स का है, 18 मार्क्स का है। ठीक है, चलो यहाँ पर वापस लिखा हुआ दृढ़ हो चुका है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने शायद लिख लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्या करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक बार क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में अ आएगा और आ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अ जो होगा वो पोयम का एक स्टांजा आ जाएगा, और बल्कि वो कितने मार्क्स के लिए होता है, तो वो होता है आपके लिए 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा, रसग्रहण आएगा, 2 रसग्रहण आएंगे। 2 रसग्रहण में से आपको किसी भी एक रसग्रहण को सॉल्व करना होगा। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास है 10 मिनट्स, और इसे सॉल्व करने के पास आपके पास है 10 मिनट्स। देखना 6 पोयम है, 2 संतवानी को मैं एक ही पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं 6 पोयम बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक में। तो 6 पोयम आपको लर्न करना है एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन जब आप लर्न कर दोगे 6 पोयम का, तो उसमें से ही आपको वहाँ पे 2 पूछा जाएगा, को जो आपको अच्छा आता है वो आप लिखना शुरू करना। तो एप्रिसिएशन लिखना ही है। जब आप एप्रिसिएशन को लर्न कर रहे हो, समझ के ले रहे हो, तो उसी एप्रिसिएशन को आपको 10 मिनट में लिखने की तैयारी घर से ही रखने की है, बोर्ड के पेपर में जाके नहीं करने के। घर से ही तैयारी करके रखो कि वो मुझे कितने मिनट में करने का है, तो मेरे को 10 मिनट्स के अंदर करने का है। जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात बारी आ जाती है, जब स्टांजा आ जाता है, तब ये आपके पास 8 मार्क्स है और आपके पास 10 मिनट है। फिर से एक बार, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ना, ये 8 मार्क्स में से लगभग आपको 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और 4 मार्क्स के ब्रीफ रहेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो आपकी जल्दी जल्दी ढूंढ के आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक पोयम के नीचे जितने भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव के, एटलीस्ट उतने तो आपको कंफर्म करके ही जाना है बोर्ड के पेपर में।
उसके बाद में ये जो 4 मार्क्स के आ जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, जहाँ पर आशय सौंदर्य लिखा हुआ रहेगा, काव्य सौंदर्य लिखा हुआ जाएगा, मतलब उसका मीनिंग लिखने के लिए आएगा पोयम का। तो जब इन 2 क्वेश्चंस का 2-2 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितना मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स हो गए। ये 8 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 4 मार्क्स पकड़ के चलो ऑब्जेक्टिव में आ गए, बचे हुए 4 मार्क्स किस में आ गए, ब्रीफ क्वेश्चन में आ गए। उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के बन गए, 4 मार्क्स के बन गए। जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तो वहाँ पर टेंशन लेना नहीं। पोएम के बारे में कुछ अच्छी बातें लिख देना जो आपको समझ में आया हुआ है। अगर 2 लाइन का मीनिंग पूछा है तो 2 लाइन का मीनिंग लिखते समय ऊपर के 2 लाइन का भी मीनिंग लिखो, नीचे की 2 लाइन का भी मीनिंग लिखो, जो लाइन पूछा है उसका भी मीनिंग लिखो। अगर ये भी करने के लिए नहीं हो रहा है तो उस पोएम का एप्रिसिएशन आपने लर्न किया हुआ रहेगा। उसी पोएम का एप्रिसिएशन में सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, आपको ये पोएम क्यों पसंद आई वो लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में आपको पोएम में से क्या मैसेज मिला है, क्या मैसेज दिया हुआ है, ये लिखा हुआ रहता है। तो ये सारे जो आपने लर्न किए हुए सेंटेंस है वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना। जिसे मराठी समझ में नहीं आ रही है उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग को जो समझ में आ रही है वो अपना प्रॉपर आंसर लिख के अच्छे मार्क्स निकाल लेना। लेकिन जिसे नहीं आ रही है वो इस तरीके से करके भी स्कोर कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या भाई ने बताया कि तो पोएम सेक्शन कितने मार्क्स के लिए है, यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए। और कितना समय है पोएम सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो सिर्फ 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स के अंदर आपका पूरा पोएम सेक्शन खत्म होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। चलो क्लियर यहाँ तक? जो मैं बताना चाहता हूँ क्लियर है यहाँ तक? एक बार समझ के लेना, वापस एक बार बुक में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स के लिए और कितना टाइम लगना चाहिए। मतलब अभी जब आप पोएम सॉल्व करने के लिए बैठोगे ना, बस आपको 10 मिनट लगा के ही बैठना है। एप्रिसिएशन करने के लिए बैठते हो 10 मिनट लगा के करना है। ठीक है, चलो अभी एप्रिसिएशन का पार्ट आया हुआ ही है, तो कुछ बातें बता देता हूँ एप्रिसिएशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से। चलो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और कुछ एप्रिसिएशन के बारे में बात करूँगा। एप्रिसिएशन करते समय ये ठीक है, ये आपका बोर्ड का पेपर है। एप्रिसिएशन करते समय आपको जो एप्रिसिएशन करना है, देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अरे बाप रे, तो गड़बड़ हो रही है 2 मिनट रुकिए ज़रा। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ये आपका बोर्ड का पेपर था। एप्रिसिएशन करते समय आपको देखो इस तरीके से ड्रॉ करना है सबसे पहली बात तो, बाद में ऐसा ड्रॉ करके लो। हाँ ऐसा ड्रॉ कर लेना। ठीक है, छोटा सा ही मैंने बनाया हुआ है, कैसे से ड्रॉ करना है आप समझ जाना और उसी तरीके से ड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर लिखने के लिए बोर्ड के पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया होगा आ, क्योंकि आ सेक्शन किसका होता है, एप्रिसिएशन का रहता है। इधर आपने पोएम का नाम लिख दिया, ऑक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको ऑक्शन का आता है एप्रिसिएशन, तो आपने ऑक्शन लिख दिया। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि उसका पोएट कौन है, क्वेश्चन लिखा जो कि पेपर में रहेगा। इसको इस तरह से एक लाइन खींच देना। बाद में आप क्वेश्चन दूसरा कौन सा था, विषय था, तो आपने यहाँ पे विषय लिख दिया, लाइन खींच दिया। ठीक है, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के। तो इस तरीके से इस पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करने का है, एप्रिसिएशन लिखना है। तो दिखने में भी अच्छा रहता है और उसमें मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं नहीं, मिल ही जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग क्या है पोएम के बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन के ऊपर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल तो है अभी अपने चैनल के ऊपर। जो नए हैं वो एक बार स्थूल वाचन की वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पैसेज नहीं होते हुए भी किस तरीके से स्थूल वाचन हमें सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहता है, तो 3 मार्क्स के लिए रहता है। एनी 2 होता है, कोई भी 2 सॉल्व करने के लिए आते हैं 3 में से। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे, तो टोटल 6 मार्क्स हो गए। और यही 6 मार्क्स आपको क्या करने हैं,
15 मिनट के अंदर सॉल्व करने। कितना मिनट के अंदर सॉल्व करने? 15 मिनट। मतलब अभी जब भी आप दो क्वेश्चन कोई भी दो क्वेश्चन लेना स्थूलवाचन के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना टाइम है? तो 15 मिनट है। एक क्वेश्चन ले रहे हो तो कितना टाइम है आपके पास? 7, 7.5, 8 मिनट आपके पास है। तो सिर्फ लर्न मत करना अभी एप्रिशिएशन स्थूलवाचन के क्वेश्चंस, ठीक है। पहले जाके जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हुआ है, पहले जाके वो वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है एक्चुअली में, इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं आप लोगों को। अगर वो वीडियो देखा हुआ रहेगा तो पता चल ही जाएगा कि पैसेज तो लिखना है, बाद में ओन से भी लिखना है। तो ये जब सारी चीज़ें आप लिखने की कोशिश करोगे ना, मतलब प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो 7 से 8 मिनट में आपका लिख के होना चाहिए। अगर वो लिखने में अगर आपको 15 मिनट जा रहा है कि मैं याद कर रहा हूँ और करते करते लिख रहा हो, तो और 15 मिनट लगा रहे हो, तो बाबा आप नहीं, आप जब पेपर सबमिट करोगे ना तो आप बहुत नाराज़ हो गए, आप उदास रहेंगे। नहीं, कोई मतलब लिखो ही मत, तो मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट जाके लिखो ही मत। तो मैं तो जाके आपको बहुत टाइम जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करो, देखो ना 7 मिनट में हो रहा है क्या? अरे नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 10 मिनट लगा दो, 10 मिनट में हो रहा है क्या? उसके आगे जाओ मत एक क्वेश्चन के लिए। अगर गए तो पेपर छूटने वाला है आपका, तो घर पे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बैठो एक दिन रात पर और लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि कितना जल्दी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है अ सेक्शन और आ सेक्शन। अ सेक्शन जो होता है, जो कि टोटल 8 मार्क्स के लिए होता है, आ सेक्शन जो होता है वो भी टोटल 8 मार्क्स के लिए रहता है। तो ग्रामर सेक्शन अगर देखेंगे तो कितने मार्क्स के लिए है? वापस एक बार 16 मार्क्स के लिए। और ये जो ग्रामर सेक्शन में जो अ है, वो आपको सॉल्व करना है 12 मिनट के अंदर। 12 मिनट लगते नहीं है, 5-7 मिनट में ही हो जाता है फटाफट, लेकिन मैंने 12 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। तो आ सेक्शन भी आपको 12 मिनट के अंदर सॉल्व कर देने का है। तो टोटल कितना टाइम जाने वाला है आपको ग्रामर करने के लिए? 24 मिनट, ठीक है। अभी ये ग्रामर के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब के ऊपर अभी वीडियोस तो मैं रख रहा हूँ बहुत सारे ग्रामर की वीडियोस की, तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, और जो विभाग है वो 8 मार्क्स का 16 मार्क्स और 12-12 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो क्या करना है आपको समझ में आ चुका है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल के ऊपर। इधर क्या आ जाता है? पत्र लेखन आ जाता है। पत्र लेखन कितने मार्क्स के लिए है? तो 6 मार्क्स के लिए है। और पत्र लेखन 6 मार्क के होने के बाद कितने टाइम में सॉल्व करना है पत्र लेखन? 12 मिनट। कितने अंदर मिनट में सॉल्व करना है आपको ये पत्र लेखन? तो सिर्फ 12 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना है। तो प्रैक्टिस करो, लेटर लिखने के लिए बैठते हो ना, चलो 12 मिनट लगाओ और देखो 12 मिनट में होता है क्या नहीं होता है। प्रैक्टिस से होगा। 5-5, 10-10 लेटर लिखोगे तब जाके वो 12 मिनट में होने वाला है। नहीं तो लिस्ट में क्या लिखने का, लास्ट में क्या लिखने का, एड्रेस किसका है, उसमें ही पूरा टाइम चला जाएगा आप लोगों का। लेटर की भी वीडियो चेक कर लेना, मैंने बहुत सिंपल करके बताया हुआ है कि लेटर किस तरीके से लिखना है। जिसमें प्रॉब्लम है एक बार प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर लेना। पत्र लेखन के लिए एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सारांश लेखन। सारांश लेखन, जिसे मराठी नहीं आती है ना, उस सारांश लेखन की तरफ देखो भी मत। सारांश लेखन एक तो होता बहुत ईजी है, लेकिन अगर मराठी आती है तो ही ईजी है, नहीं तो बिल्कुल हाथ मत लगाना। क्योंकि सारांश लेखन मतलब 1/3 करना रहता है, समरी करनी रहती है उसकी, और ये समरी करते समय में ओन वर्ड से लिखना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ अगर हम लोग ओन वर्ड से लिख नहीं पा रहे तो उसको मत करना, लेटर करना। लेटर में मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारांश लेखन के ऊपर की पैसेज के ऊपर की 2 लाइन लिख देते हैं, नीचे की 2 लाइन लिख देते हैं, सारांश लेखन हो गया, छोटा हो गया हम लोग का। गलत है ये। अगर इस तरीके से करते हो तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। उससे अच्छा लेटर करो। लेटर बहुत ही ईजी है, मैंने आपको ईजी करके दिया हुआ है लेटर पूरा, तो इसीलिए लेटर को ही करो। मेरे हिसाब से लेटर में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ सारांश लेखन रफ कर रहा हूँ। फिर भी अगर जिसे सारांश लेखन करना है, वापस पैटर्न वही है, 10 से 12 मिनट के अंदर आपको वो पूरा सारांश लेखन क्लियर करके रखना है। लिखना आपका, लिख के आपका होना चाहिए। चलो सेकंड टॉपिक मैं लेता हूँ। ये जो पत्र होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 5 का अ सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अ सेक्शन। अभी मैं चला जाता हूँ आ सेक्शन के ऊपर, जो कि होती है यहाँ पर एडवर्टाइज। एडवर्टाइज के भी वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। और अगर एडवर्टाइज की वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आपको एडवर्टाइज बहुत ही ईजी जाएगी। दूसरा है बातमी लेखन, मतलब न्यूज़ राइटिंग। बातमी लेखन के वीडियो इस वीडियो के बाद में मैं ग्रुप के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सेंड कर ही रहा हूँ, अपलोड कर ही रहा हूँ बातमी लेखन, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में चेक करना, अगर स्टोरी थोड़ी सी कठिन आ जाती है, स्टोरी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम जिससे हो रहा है, तो आप स्टोरी मत लिखना, क्योंकि तीसरा टॉपिक होता है कथा लेखन।
तो स्टोरी को साइड में रख सकते हो अगर स्टोरी इजी नहीं है, स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जायरात लेखन और बातमी लेखन बहुत ही मैंने इजी करके दिया हुआ है, कोई भी कर सकते हैं, मराठी आती है नहीं आती है फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। तो रेफरेंस वहाँ पर यही देना। चलो, हाँ, तो बातमी लेखन और एरोडाइज ये दो आपको सॉल्व करने हैं। ये एरोडाइज आती है कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 5 मार्क्स के लिए आती है। और बातमी लेखन कितने मार्क्स के लिए आता है? 5 मार्क्स के लिए आता है। दोनों मिलकर कितने मार्क्स के लिए होता है? 10 मार्क्स के लिए होता है। और ये आपको दोनों मिल के सॉल्व करना है 20 मिनट्स के अंदर। कितने मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है आपको? दोनों मिल के 20 मिनट्स के अंदर। ये जो एडवर्टाइज होती है ना, वो सिर्फ 7 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है। मतलब स्लो भी करेंगे ना तो भी वो एडवर्टाइज 7 मिनट के अंदर तैयार हो ही जाती है। और ये बातमी लेखन जो है ना, कितना भी स्लो करो 10 मिनट के अंदर हो ही जाता है मेरे हिसाब से, अगर करोगे तो। ठीक है, मैंने जिस तरीके से पॉइंट बताया उस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको ये आराम से 15 से 17-18 मिनट के अंदर ख़त्म हो ही जाएगा। 2 मिनट तो ज़्यादा दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, कथा लेखन में बोलूँगा, अगर जिसे समझ में आ रहा है वो लोग लिखो, नहीं तो जायरात और बातमी को ही आप पहला चांस दे दो, पहले समझ के लो क्या टॉपिक है और उसके ऊपर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन राइटिंग स्किल का हर एक पत्र लेखन अलग पेज से शुरू करना है, जायरात लेखन अलग पेज से शुरू करना है, बातमी लेखन अलग पेज से शुरू करना है, कथा लेखन अलग पेज से शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि आता है ई, जो कि क्या रहता है? निबंध लेखन रहता है। क्या रहता है? निबंध लेखन। तो ये जो निबंध लेखन है वो कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए आता है। और इसी निबंध लेखन को करने के लिए आपके पास रहेंगे 25 मिनट्स। कितने मिनट्स रहेंगे? 25 मिनट। इन 25 मिनट्स के अंदर आपको 5 पैसेज सॉल्व कर 5 पैसेज लिखने गए। निबंध जो 8 मार्क्स के ना, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। कितने पैसेज लिखने? कम से कम 5 पैसेज लिखने के। और ये 5 पैसेज मतलब एक पैसेज के लिए आपके पास 5 मिनट है। ठीक है ना, तो 5 पैसेज लिखने के लगभग 3 पेज तो लिखना ही लिखना है। 2.5 पेज से ज़्यादा लिखना है आपको। 3 पेज तक बोर्ड के पेपर का आपको निकल जाना है, तब जाके आपको 8 में से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कुछ भी तो लिखना नहीं है, उसके संदर्भ में ही लिखना है। क्या लिखना है, कैसे क्या लिखना है, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ प्लेलिस्ट में, आपको ये वीडियो तो मिल ही जाएगी। तो निबंध के एक बार चेक कर लेना वीडियो, क्योंकि जिसे मराठी नहीं आती है वो भी पूरा पेज पेज भर भर के निबंध लिख सकता है। ऐसा पैटर्न हमारे पास है, ऐसे नोट्स हमारे पास है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट का ये है। जब भी आप निबंध लिखने के लिए बैठोगे तब 20-25 मिनट लगा के बैठना, डायरेक्ट लिखने के लिए बैठोगे तो बराबर 7 से 8 मिनट लगा के बैठना और उस एडवर्टाइज को सॉल्व करना। उसके साथ जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उन सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, तो एक नए पेज से ही शुरुआत हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का न्यू पेज से, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आपका यहाँ पर दूसरे पेज के ऊपर ख़त्म हो गया, लिख के हो गया, पूरा पेज बाकी बचा हुआ है। फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना, आ वो क्या करने का है? आपको न्यू पेज से ही शुरुआत करनी है। कितना भी इधर लाइन बची हुई रहे, कितनी भी इधर लाइन बची हुई रहने दो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, न्यू पेज के ऊपर से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का न्यू पेज से ऊपर, वापस ई न्यू पेज के ऊपर से। हर एक क्वेश्चन का सब क्वेश्चन जो आ रहे हैं आ ई आ या 1-2 स्थूल वचन के क्वेश्चन या ग्रामर के अपने राइटिंग स्किल के सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको न्यू पेज से ही शुरुआत करनी है। टाइम मैनेजमेंट के साथ चलो बच्चों, क्योंकि बोर्ड के पेपर में एक तो पहला बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, पहला ही पेपर मराठी है, और उसमें अगर आपको पहला ही पेपर रहता है बहुत टेंशन रहता है कि किस तरीके से बारकोड चिपकाना है, होलोग्राम चिपकाना है, कि कहाँ पर साइन करनी है, हॉल टिकट के ऊपर साइन करनी है, वो सारी चीज़ें मतलब कन्फ्यूजन कर देता है उसमें। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं रख रहे हो तो 100% आपका ना राइटिंग स्किल छूटने वाला है, मतलब है ही। इसलिए कब क्या हो रहा है, मैं कितना पीछे चल रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका पेन चलेगा। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने काउंट तो किया नहीं है कि कितना मिनट हो गए। 180 मार्क्स का पेपर मैंने लगभग, अगर आप काउंट करोगे तो 160 के आसपास किया होगा, आपका टाइम ख़त्म हुआ रहेगा। अभी भी आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं। मतलब ऐसे को हम लोग को कभी टाइम मिला ही नहीं लिखने के लिए स्कूल में, ऐसे हमें हमेशा हमारा छूट जाता था। ऐसे ऐसे को 25 मिनट देने के बावजूद, मतलब आधा घंटा देने के बावजूद भी आपके हाथ में अभी भी 20 मिनट बचे हैं। ये 20 मिनट आपको
पेपर के ऊपर साइन करो, सीट नंबर लिखो, वर्ड में लिखो, जितने आप सप्लीमेंट लोगे उसके ऊपर वापस सीट नंबर लिखो, आप होलोग्राम चिपकाओ, सारे जितने भी सप्लीमेंट के ऊपर होलोग्राम चिपकाओ, मेन आंसर शीट के ऊपर होलोग्राम बारकोड चिपका दो। तो इसमें टीचर आएगी, वो साइन करेगी, ठीक है। पानी पीने के लिए, ट्रेड ट्रेड बांधने के लिए, कुछ लाइन खींचने के लिए, लाइन क्रॉस करने के लिए, तो ये सारा वापस पेपर चेक करने के लिए ये आपको लिए टाइम 20 मिनट्स है। तो यहाँ हुआ देखने के लिए टाइम मैंने वहाँ पे रखा नहीं है, खुद पढ़ के जाओ और इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ चलो। अगर एक आधा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, उसका आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करने का है, सिंपली उसका क्वेश्चन नंबर, एटलीस्ट उसका क्वेश्चन नंबर तो डाल के रख देने का है, क्वेश्चन नंबर डाल के रख देने का है। अब नहीं आ रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का, का 3 और 3 का 2 रोमन नंबर में आता है क्वेश्चन, और मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऐसा एटलीस्ट ऐसा नंबर डाल के तो छोड़ दूंगा। बाद में पता है ना, हम लोग लाइन खींच लेते पेंसिल से बाद में, या पेपर होने के बाद, तो वो लाइन खींच लेना, नंबर डाल के रखना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन अगर गलत आता है, आपने नंबर डाला हुआ है, आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपको उसके आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि और बहुत सारी वीडियोस आपके चैनल के ऊपर आने वाला है। तो अभी भी जो बच्चे नए जुड़े हुए थे, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े, अगर हमें पहली बार देख रहे हो, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आप सभी का स्वागत है इस फैमिली में। तब तक के लिए नमस्कार।